राधे राधे, जय माता दी। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ चले, तो हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो ये रास्ते में हम पहुँचे हैं तो तभी हमें बहुत सारे बंदरों का झुंड दिखाई देता है और ये एक दूसरे के जूं बीन रहे हैं। कोई देखो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चलो रे, मम्मी बुला रही है। बंदर सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि मम्मी के पास जाना है। ये चल दिए हैं अपनी मम्मी के पास। और ये देखो यहाँ पे इनके मम्मी पापा पूरा ख़ानदान बैठा है। तो हम पहुँच चुके हैं अब मंदिर में मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मंदिर के जाते वक्त देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। और घिच पिच करके सरकते सरकते हम बहुत आगे पहुँचे, लेकिन वहाँ पे इतनी कीचड़ थी बारिश की वजह से कि हम फिर से धक्का मुक्की में फिर से पीछे आ गए। ये देखो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड हैं और उनके पीछे हमारे एक केपी भैया हैं और मेरे आगे देखो ये मेरे बच्चे हैं। सारे बच्चे गए थे हमारे साथ में। तो मंदिर की तरफ को बहुत धीरे धीरे, भीड़ की वजह से ना बहुत धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाने के लिए जगह मिल रही थी क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। और जब मंदिर के अंदर पहुंचने की बारी आती है तभी धक्का मुक्की में हम लोग पीछे हो जाते हैं। और इसी दौरान मेरे बच्चे भी बिछड़ गए। अब बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चे किधर गए किधर नहीं गए। तो जैसे तैसे करके मैं भीड़ में अंदर घुस जाती हूँ और ये बांके बिहारी के दर्शन, भीड़ में घुस के मैं बांके बिहारी के दर्शन कर भी लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि बांके बिहारी के दर्शन मैंने तो कर लिए हैं, थोड़ा सा एक आप लोगों के लिए भी दर्शन करा दूँ। तो मैं बांके बिहारी के आप लोगों के लिए दर्शन करा दिए। और दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ भाई मेरे बच्चे, मेरे पति और सब केपी भैया, उनके बच्चे सब लोग बिछड़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम मिल जाते हैं और मिलने के बाद हम दूसरे मंदिर की तरफ चल देते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। ओ माय गॉड, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से वहाँ पे भी एक दूसरे में हम मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से बांके बिहारी के दर्शन करे। और ये मंदिर के पुजारी थे और मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद ये मंदिर के पुजारी जी हमें अच्छे से दर्शन करवा देते हैं। और दर्शन करवाने के बाद देखते हैं फिर भी वहाँ पे भीड़ होती है। फिर हम एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं कि भाई सब लोग कहाँ चले गए। उसके सभी लोग बोलते हैं कि जब हम मथुरा वृंदावन जाएं तो यहाँ पे भी हमें दर्शन करने चाहिए। ये भी बांके बिहारी हैं और यहाँ पे पुराना मंदिर है। ये सभी मथुरा वृंदावन के एक जगह जाते हैं तो हमें लगता है कि जब हम मथुरा वृंदावन आ ही गए हैं तो हमें सब मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। और रास्ते में देखिए ये गणेश जी हैं, बहुत ही सुंदर गणेश जी हैं। तो हमने रास्ते में गणेश जी के भी दर्शन कर लिए। अब उसके बाद हम दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं कालीदह की तरफ। तो यहाँ पे कालीदह की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो ये वो जगह है जहाँ पे कान्हा जी ने कालिया नाग को नाथा था। तो कालिया नाग को नाथा था तो जैसे कि कान्हा जी यहाँ पे बॉल खेल रहे थे जमुना जी पे और इनकी बॉल जमुना जी में चली जाती है। जमुना जी में जाने के बाद तभी यहाँ पे अंदर ये छलांग लगा देते हैं पानी में। जब छलांग लगाते हैं तो वहाँ पे कालिया नाग मिलता है, इनकी पत्नी मिलती हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि कान्हा जी बोलते हैं कि भाई यहाँ से आप चले जाओ क्योंकि यहाँ पे ना अपने पानी जो है वो पूरा पानी जहरीला हो गया है और आपकी वजह से यहाँ पे पूरे ब्रजवासी लोग पशु पक्षी सब दुखी हैं, तो आप यहाँ से चले जाओ। और एकदम से इन दोनों में थोड़ा युद्ध हो जाता है और उसके बाद ये कालिया नाग को नाथ करके अपने कालिया नाग को वहाँ से भेज देते हैं। तो ये छोटी सी कहानी मतलब जो मैंने बताई है ये कालीदह की और कान्हा जी के बीच की बातें थी। फिर हम पहुँचते हैं थोड़ा आगे तो ये आ जाता है चीर घाट, जहाँ पे गोपियाँ नहाती थी और कान्हा जी उनके वस्त्र चुरा चुरा कर पेड़ पे रख देते थे। और गोपियाँ बोलती थी दे दो कान्हा हमारे वस्त्र दे दो, हम पानी में हैं। तो कान्हा जी उनके वस्त्र नहीं देते थे और उनसे ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते थे। और फिर उसके बाद हम आगे और चलते हैं तो वहाँ पे भी एक मंदिर होता है और मंदिर में देखते हैं तो वहाँ पे पट बंद होता है, इसलिए हम वहाँ से फिर बाहर से ही दर्शन करके हम वहाँ से भी चल देते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ। तो देखते हैं आगे अभी हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो हम अब आगे की तरफ चलते हैं, फिर हम और जगह के आपको दर्शन कराएंगे कि हम कहाँ कहाँ पे गए थे, किस जगह पे गए थे। तो आगे की तरफ अब देखिए क्या क्या देखने को दिखाते हैं हम। अब हम पहुँच चुके हैं निधिवन की तरफ। तो ये निधिवन का मतलब रास्ता है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, इतना भीड़ कि कुछ पूछो नहीं। जहाँ पे जाओ वृंदावन में जाओ, उनसे भी मंदिर में जाओगे वहाँ पे सब जगह आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी, कहीं पे ऐसा नहीं है कि जो आपको भीड़ ना नज़र आए। तो हम पहुँच चुके हैं ये निधिवन में। देखो यहाँ पे ये पुराने पेड़ हैं
जो कान्हा जी के टाइम के हैं। और यहाँ पे एकदम से इन्होंने बहुत अच्छे से वो कर दिया कि मतलब अब एक दूसरे में कोई मतलब इधर उधर ना भटके, क्योंकि यहाँ पे पशु पक्षी बहुत हैं। ये देखिए यहाँ पे बांके बिहारी का नाम भी लिखा हुआ है। उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब हम सब जगह घूम लिए तो थोड़ा हमें मतलब बोट में भी घूमना चाहिए। तो हम नाव में बैठने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ नाव में बैठेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। फिर हम लोग नाव में बैठ जाते हैं। और ये देखिए हम लोग नाव में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे मतलब बेटा और केपी भैया और उनके बच्चे सब लोग बैठ जाते हैं और हम नाव में घूमने लग जाते हैं। और नाव में घूमने के बाद वो बहुत अच्छे, ये मेरी पीछे बेटियां हैं, ये पीछे दुर्गा है। और उधर देख रहे होंगे आपको केपी भैया नज़र आ रहे होंगे, उधर करण है, उधर एक मेरा बेटा है जिसके हाथ में फ़ोन है और मेरे हस्बैंड बैठे हैं। तो भाई बहुत अच्छे से हम जमुना जी में मतलब बोट में घूमे। और घूमने के बाद भाई हमें बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम घूमते रहे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम जमुना जी में जब हम टहल रहे थे तो वहाँ पे मतलब इसमें बोट में, तो वहाँ पे देखा हमने कि भाई इस जमुना जी में वैसे तो देखने में पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ लग रहा है यहाँ से, लेकिन इधर उधर नालियों का पानी भी जमुना जी में छोड़ रखा है। लेकिन ये गलत है कि इधर उधर का पानी जो नालियों का पानी भी जमुना जी में जा रहा है, बहुत बेकार लगा। उसके बाद घूमने के बाद अब हम एक और मंदिर मिला, तो बोले भाई अब जब हम वृंदावन आए हैं तो हमें यहाँ भी दर्शन कर लेने चाहिए। फिर हमने यहाँ पे भी दर्शन करे। भाई यहाँ पे ये हैं कृष्ण और राधा जी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी दर्शन करने के बाद जब हम पहुँचे तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। भाई सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ भी जा रहे थे वृंदावन में, वहाँ पे भीड़ का तो बस कुछ कहना ही नहीं। लग रहा था कि जैसे सारे लोग यहीं पे आ गए हैं। और ये जो मंदिर है ये है आइस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पे भाई अंग्रेज भी दिखे हमें देखने में, मतलब बहुत सारे अंग्रेज भी देखे हमने यहाँ पे। और भाई बहुत अच्छा लग रहा था हमें तो दर्शन करके मंदिर में। और ये देखो सब लोग आरती होने लगी तो वहाँ पे हम लोग आरती कर रहे थे। बाकी मतलब आइस्कॉन टेम्पल के अंदर जब भीड़ गई तो वहाँ पे हमें आरती मिली, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर आरती भी कर लेते हैं। आरती के बाद देखते हैं फिर क्या होता है। और भाई यहाँ पे जब आप जाओ तो यहाँ पे भी दर्शन ज़रूर करना, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर भी देख रहे हो कि एक दूसरे में बहुत। अब ये देखिए आइस्कॉन टेम्पल का बाहर से नज़ारा देखिए कि ये आइस्कॉन टेम्पल बाहर से ऐसे दिख रहा था। भाई वाकई में बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं यहीं पे रह जाऊँ। उसके बाद ये है आइस्कॉन टेम्पल का म्यूज़ियम। तो हमने यहाँ पे भी भाई फ़ोटो खींचे सबने एक दूसरे में। मैं कहने लगी भाई मैं तो फ़ोटो खिंचाऊँगी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ से दर्शन करने के बाद प्रेम मंदिर। तो ये देखिए प्रेम मंदिर कैसा दिख रहा है। और भाई देखो यहाँ पर भी इतनी भीड़ जिसका कोई कहना नहीं है। देखो कितना सुंदर दृश्य था कि बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई यहीं पे बस जाओ, बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर से सभी लोग कह रहे हैं भाई देखो क्या नज़ारा है। देखो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि ये इधर प्रेम मंदिर और इधर ये पूरा देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद सभी लोगों ने यहाँ पे भी दर्शन करे। दर्शन करने के बाद लग रहा था कि अब हम लोग यहाँ पे रात को रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पे ना रात में बहुत अच्छा वाटर शो होता है जो कि लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। तो हम भी बेचैन थे क्योंकि हम भी पहली बार गए थे, तो हमें भी लग रहा था कि भाई हम बिना वाटर शो देखे तो हम नहीं जाएंगे। उस प्रेम मंदिर में बहुत ज़्यादा लाइट का बहुत ही अच्छा सीन था। देखने में लग रहा था कि ओए होए क्या बात है, कभी रेड कलर में, कभी ब्लू में, कभी और सुबह में तो मतलब दिन में तो ऐसे ही नॉर्मल की तरह लगता है, लेकिन जब रात होती है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब सजावट और एकदम लाइट का तो हो नज़ारा देखने का। ये देखो बहुत अच्छा लगता है मतलब रात में तो प्रेम मंदिर। और ये देखिए एकदम ये आ गया है गोवर्धन पर्वत, जहाँ पे कान्हा जी ने पर्वत को उठाया था, जहाँ पे कान्हा जी ने अपनी कन की उंगलियाँ पे पर्वत पे उठाया था। जब वृंदावन में वो हुआ था, पानी आ गया था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, इंद्रदेव रुष्ट हो गए थे तब। अब उसके बाद हमने अंदर का, और देखो ये अंदर का पूरा सीन दिखा रहे हैं, राधा कृष्ण है ये भी।
मैंने कहा चलो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा अंदर में देखा तो भाई यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई यहीं पे बैठ जाओ और यहाँ से जाओ नहीं। मेरे घर वाले और मेरे बच्चे कह रहे चलो मम्मी चलो चलो। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मेरे को तो यहीं पे छोड़ के चले जाओ, मेरे को तो बहुत मन कर रहा है यहीं पे रुकने का। उसके बाद भाई प्रेम मंदिर में हम बाहर निकल के आते हैं कि भाई अब बैठ जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि पूरे दिन चलते फिरते घूमते घूमते हम भी थक चुके थे। उसके बाद कि प्रेम मंदिर को देखने के बाद तो देख रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको मतलब प्रेम मंदिर का जो हमने यहाँ पे दिखाया ये कैसा लगा। उसके बाद हम बैठ जाते हैं वाटर शो देखने के लिए। ओहो कितना अच्छा वाटर शो हुआ यहाँ पर, मन कर रहा था कि भाई देखो देखते ही रहें और भाई हम लोगों ने बहुत देर तक ये वाटर शो देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। आप कमेंट में ज़रूर बताना ये वाटर शो आपने कभी वृंदावन गए हो तो ये वाटर शो आपने देखा है या नहीं देखा है। हम गए तो हमने सोचा कि भाई देखे बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। फिर हमने ये वाटर शो देखा और देखने के बाद फिर कहने लगे सब लोग कि भाई अब खाना खाने का टाइम भी हो रहा है, चलो चलते हैं। तो फिर भी हमारा मन कर रहा था नहीं नहीं हमें तो देखना है, देखते रहेंगे भाई। तो देखने का मन, हिलने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था कि यहीं पे बैठे रहें। फिर भी सब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं उठो उठो चलो रात ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, जब आए हैं तो पूरा वाटर शो देख कर ही जाएंगे, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये टीवी चल रहा है या पानी के ऊपर चल रहा है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पानी के ऊपर चल रहा है और ये पानी मतलब किस तरीके से टंकियों द्वारा या मतलब लाइट के द्वारा किस तरीके से फिट किया गया है वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो पूरा पानी का ही शो है वहाँ पे, बिल्कुल भी हम तो सोच रहे थे पता नहीं ये टीवी है कि पानी चल रहा है। और मैं बार बार रिपीट कर रही, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है। तो आप ज़रूर देखना, देख ही रहे हैं आप लोग भी कि आपको कैसा लग रहा है ये वाटर शो, ज़रूर बताना। और ये देखो बहुत यहाँ पे तो मेरा देख के एकदम हो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे जब ये वाटर शो हम देख रहे हैं। देखना कितना ऊंचाई तक ये पानी जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ तक जाएगा। सब लोग कह रहे हैं कि भाई चलो, मैंने कहा नहीं भाई जब आए हैं तो इस वाटर शो को पूरा देखे बिना तो हम नहीं जाएंगे। फिर हमने देखा, लेकिन ये आप लोग बताना कि आपको ये वाटर शो कैसा लग रहा है। हर बार लाइटें अलग अलग तरीके की जल रही हैं, अलग अलग तरीके का पानी दिखाया जा रहा है। देखो आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा, हमें तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था। आप बताना ज़रूर कि कैसा लग, देख रहे हो बहुत अच्छा सीन था भाई। वृंदावन जाएं और ये वाटर शो ना देख के आएँ तो वृंदावन जाने का कोई मतलब नहीं है। हम तो गए भाई, हमने कहा कि हम बिना देखे तो हम भी नहीं जाएंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा, आप ज़रूर बताना इस वाटर शो के बारे में कि कभी आप गए हो तो आपने देखा है तो आपको कैसा लग रहा था ये वाटर शो। और पब्लिक तो इतनी थी जिसका कोई कहना नहीं, लोग जाने आने वाले भाई बहुत ज़्यादा भीड़ कर रहे थे। तो यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं थी लोगों के लिए, लेकिन हम जब पहले पहुँच गए तो हमने आगे सबसे आगे सीट फिक्स कर ली भाई, हम तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। और हम वहाँ पर बैठ गए आगे में, सबसे आगे की तरफ, और हमने आगे में बैठ करके अच्छे से ये पूरा शो देखा, क्योंकि लोगों को वहाँ पे जगह ही नहीं मिल रही थी बैठने की। लेकिन हमने अच्छे से बैठ कर ये पूरा शो देखा। उसके बाद हम निकलते हैं तुम बाहर की तरफ। तो ये देखो पूरा सीन, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह थी देखने के लिए, ये देखिए। और ये राधा और कृष्ण यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, तो राधा कृष्ण झूल रहे हैं। और हमने जो आपको ये पूरे मथुरा वृंदावन के दर्शन कराएं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये दर्शन करके कैसा लगा। राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, राधे।